हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे थे? पूछिए, क्या कह रहे हैं आप? वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। हेलो सर। जी जी। सर मैं इग्नू में एडमिशन लेना चाह रही थी, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि भाई बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स हो। जी। अगर वो ना हो तो कोई भी बैचलर डिग्री के साथ मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद इक्वल वेटेज होना चाहिए। तो सर मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रखी है, हम्म। और उसमें मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा है, जिसके अंदर मैथ्स ही पढ़ा है मैंने। और हम्म। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें भी मैंने मैथ्स लिया हुआ है, और हम्म। वेटेज इक्वल है। तो मेरा डाउट यही था कि भाई जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, क्या वो मैथ्स में काउंट होगी? मैथमेटिकल फिजिक्स है एक्चुअली वो तो। सर मैंने आपके पास सिलेबस भी भेजा है, उसमें हाँ सब हाँ, कुछ मैं देख लेता हूँ मैथ्स क्या है। भेज रहे थे ना। तो अ, जो आप भेज रहे थे तो उसमें आपका क्या है, मैं देख लेता हूँ। एक्चुअली वही तो समझिए ना, कहाँ एडमिशन के लिए आप कह रहे हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि हाँ आप जी। इंस्टीट्यूट मेंशन अच्छा। किया था आपने। आई हैव इंक्वायर अबाउट एलिजिबिलिटी फॉर कोर्सेज ऑफ एमएससी स्टैटिस्टिक्स। आपने बीएससी फिजिक्स में किया है, आपको एमएससी स्टैट्स में करना है इग्नू से, यही क्वेश्चन है। एंड यस सर। आपके पास जो एक मैथ का कोर्स ऐसे मैथमेटिकल फिजिक्स है, यही है। इधर फिर यस सर। डिफरेंशियल इक्वेशन भी तो है इधर। हाँ, मतलब मैंने जेई में वो तो प्रॉपर मैथ्स सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, तो उनमें मुझे डाउट नहीं था। बट मेरे को जो लास्ट सेम में था उसमें ऑप्शनल नहीं चूज कर सकते थे, तो मतलब मैंने पहले भी सेम्स में पढ़ा है, पर उसमें एडवांस्ड मैथमेटिकल फिजिक्स है। तो कई यूनिवर्सिटी तीनों में मांगती है, हर सेम में नहीं नहीं, या तीन। मांगती नहीं। जैसे जैसे अभी इग्नू में क्या लिखा है एलिजिबिलिटी में? मैंने आपके पास भेज रखा है सर। हाँ, वही देखना है, इतने सारे डॉक्यूमेंट आपने मुझे समझ। एक्चुअली वही तो क्वेश्चन समझ नहीं आता। आप जैम के बारे में पूछ रहे हैं, डीयू के बारे में पूछ रहे हैं, इग्नू के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ क्लियर था नहीं ना। तो ओह अभी समझ आया सॉरी सर। मुझे। तो इसमें जो है कि आपने ये सिलेबस किसका भेजा है? अपने फिजिक्स ऑनर्स का भेजा है। यस आपने सर। अपना मार्कशीट ही भेजा है। यस सर। तो आपने इग्नू का वो डाउनलोड किया है क्या? एलिजिबिलिटी क्वेश्चन ये है। यस सर, वहीं से मैंने आपके पास ये जो नीचे भेज रखा है ना, अच्छा, वो ये है क्राइटेरिया वहीं पे कॉपी ग्रेजुएशन की। विथ बीए और बीएससी डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विथ स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स एज वन ऑफ थ्री सब्जेक्ट विथ इक्वल वेटेज, है हाँ ना। जी सर। तो ठीक है कि बीए बीएससी हो किस यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे कम से कम आपको स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स एक तीन में से एक सब्जेक्ट हो विथ इक्वल वेटेज, वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, है ना, एज वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट विथ इक्वल वेटेज। तो इसको पहले समझना पड़ेगा क्या बोलना चाहिए, कि स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स एक होना चाहिए, वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स। तो तीन सब्जेक्ट, कौन से तीन सब्जेक्ट की बात कर रहा है ये? विथ इक्वल वेटेज। आई थिंक मेन सब्जेक्ट्स की बात हाँ कर हाँ, रहा वो हो सकता है हूँ। कोई तीन मेन सब्जेक्ट। इग्नू का ऐसा स्ट्रक्चर होगा, बट वाई डू ये सपोज करता है कि बाकी जगह भी सेम होगा? कई जगह छः सब्जेक्ट भी होते हैं एक सेमेस्टर में। यस सर। तो ये लोग, सो एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है ना, तो ओके है। मैथमेटिकल फिजिक्स मैथमेटिक्स ही तो है। तो मेनली वो मैथमेटिक्स ही आपको है ना, वो कर रहा है ना। सो मैथमेटिकल फिजिक्स है तो एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वही तो मैथमेटिकल फिजिक्स आपसे क्यों पढ़वा रहे हैं, ताकि आपकी मैथमेटिकल फाउंडेशन स्ट्रांग हो। और वैसे भी मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स कोर्स देता तो वही रिक्वायरमेंट होती कि मैथमेटिकल हो। सो मैथमेटिकल फिजिक्स काउंट होगा एज अ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। सर इग्नू अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कर रही है, तो सर मैं साइड बाय साइड यूपी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैंने इग्नू चूज किया। हम्म। तो सर अगर मतलब मान लो प्राइवेट सेक्टर में मैं ये डिग्री वो करूं, वैसे तो स्किल्स मैटर करती हैं, पर क्या डिग्री भी मैटर करेगी इस? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब जनरली एक परसेप्शन जो है वो रहता है, लेकिन आप उस परसेप्शन को ख़त्म कर सकते हो ना जब आप इंटरव्यू दोगे। तो उसको या, परसेप्शन को आपको वो ख़त्म करना पड़ेगा ना। लोगों को ये लगता है कि रेगुलर कॉलेज में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई और स्किल होंगी, ओपन से कम पढ़ाई होती है या नहीं होती है ना। तो वो अगर आप अपनी एबिलिटी प्रूव करते हो तो डिग्री कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ओके ओके। सो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना ट्राई कीजिए, बेस ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। जो रिक्वायरमेंट है
जैसे आप कंपनी का ही जॉब के लिए है तो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कीजिए, डिग्री से मतलब नहीं है, वही स्किल मैटर है, तो डिग्री से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। हम्म, थैंक यू सर जी फॉर थैंक, द एफर्ट। हाँ हाँ।